नमस्ते टीचर्स। आज ये हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस पर अपार आईडी कैसे बनाते हैं और स्टूडेंट का अपार आईडी बनाते समय हमें अपार आईडी बनाने में कौन कौन सी एरर आती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि अपार आईडी क्या है। तो अपार आईडी एक स्टूडेंट का ऐसा आईडी बनेगा जिसमें स्टूडेंट के सारे रिजल्ट्स होंगे। चलिए अपार आईडी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले यूडाइस प्लस पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाएंगे। वहाँ हम अपना जिला पसंद करेंगे। जिला पसंद करने के बाद आगे यह पेज खुलेगा। उसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के नीचे दिए गए कैप्चा कोड डाल के हम अपना स्कूल लॉगिन खोलेंगे जिसमें हम साल 2024-25 सिलेक्ट करेंगे। वहाँ हमें हमारे सभी स्टूडेंट की संख्याएं दिखेंगी। वहाँ आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। वहाँ एक्टिव स्टूडेंट लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करने से ऊपर आपको स्टूडेंट की कक्षा सिलेक्ट करनी होगी। कक्षा सिलेक्ट करने के बाद वहाँ स्टूडेंट के नाम दिखेंगे। उसके सामने रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन दिखेंगी। रेड कलर की लाइन है उस स्टूडेंट का आप अपार आईडी अभी नहीं बना सकते। वो कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ ग्रीन कलर की जो लाइन लिखी है वेरीफाइड आधार यूआईडी, उस स्टूडेंट का हम अपार आईडी बना सकते हैं। तो इस स्टूडेंट का अपार आईडी कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। उसके लिए हमें अपार मॉड्यूल में आगे जाना होगा। वहाँ बाद में स्टूडेंट का स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको स्टूडेंट के नाम दिखेंगे और जिस स्टूडेंट का आधार वेरीफाई हुआ है उस स्टूडेंट के सामने हम जहाँ जनरेट लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका अपार आईडी बनाने की प्रोसेस हमें आगे ले जाएगी। यहाँ देखेंगे कि जनरेट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल ऊपर दी गई है। वहाँ स्टूडेंट की डिटेल हमें चेक कर लेनी होगी। बाद में हम अपार आईडी बनाएंगे। यहाँ जन्म तारीख, उसका आधार नंबर, उसका नाम सच्चा है या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सब चेक करने के बाद ही आप अपार आईडी बनाएंगे। यहाँ अपार आईडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पहली लाइन में जो ब्लॉक दिया गया है वहाँ हम उसके पिता यानी कि उसके फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो नाम लिखा है वो फादर का हो या मदर का। जो फादर का हो तो हम फादर सिलेक्ट करेंगे और मदर का हो तो मदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आईडी दिया गया है वो आईडी कौन सा है, आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सिलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ दूसरी लाइन में डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ नीचे की लाइन में देखेंगे, वहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे और राइट साइड में जो आपने ये सर्टिफिकेट लिया है उसकी डेट सिलेक्ट करेंगे और सबमिट देंगे तो यह आपको मैसेज दिखाई देगा। वहाँ से हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरा मैसेज आएगा
कि आपके स्टूडेंट का अपार आईडी बन चुका है और अपार आईडी नंबर हमें यहाँ अभी दिखेगा नहीं। ऐसा मैसेज आने के बाद हम बैक पर क्लिक करेंगे। बैक पर क्लिक करने के बाद हमें सभी स्टूडेंट जिसका हमने कक्षा पसंद किया है उसका नाम दिखाई देगा और जिसका अपार आईडी बना हुआ है उसके अपार आईडी नंबर और जिसकी हमने अभी अपार आईडी बनाई है उसके सामने रिक्वेस्टेड ऐसा लिख कर आएगा। उसका नंबर 24 घंटे के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ऐसे अपार आईडी आप जल्दी से बना सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि अपार आईडी का बनाने में हमें कौन कौन सी एरर आती है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्टूडेंट का आईडी खोलने के बाद अगर उसके सामने वेरीफाइड आधार फ्रॉम यूआईडी ग्रीन अक्षर से लिखा होगा तो उसका आप अपार आईडी बना सकते हैं। और यदि उसके सामने रेड कलर से वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है तो उसमें हमें सुधार करना होगा। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप कौन कौन से सुधार करेंगे ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम उसका नाम कैसे सुधारेंगे उसका देखेंगे। तो आप नाम में कौन कौन से सुधार कर सकते हैं यहाँ देखेंगे कि सबसे पहली लाइन में आपने देखा कि मोहित शर्मा लिखा हुआ है, उसमें हम शर्मा को आगे ले जा सकते हैं और नाम या सरनेम आप आगे या पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो नाम में कोई एक अल्फ़ाबेट यानी एक वर्ड्स का सुधार कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को आप सुधार सकते नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाम में अगर नाम लिखने के बाद अगर आपने सेव दिया हो तो सेव नहीं हो रहा है। उसका मतलब है कि आपने यदि नाम लिखने के बाद स्पेस दिया हो तो भी नाम सेव नहीं होगा। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि नाम में कौन कौन से दूसरे सुधार आप कर सकते हैं। ये सब एक अल्फ़ाबेट वाला सुधार आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको कोई सुधार करना हो तो वो आप ब्लॉक MIS के द्वारा कर सकते हैं। वह आप स्कूल लेवल से सुधार कर सकते नहीं है। अगर ऊपर दिए गए सूचन के अलावा ज़्यादा सुधार करना हो तो आप ब्लॉक MIS का कांटेक्ट करके उसको कहेंगे तो वो अपने लॉगिन आईडी के द्वारा स्टूडेंट का नाम अपडेट कर सकते हैं। यह हमारी पहली एरर थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यदि स्टूडेंट का आधार कार्ड में नेम सच्चा है और हमने जो यूडाइस में एंट्री करते समय अगर नाम गलत टाइप किया हो तो उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो उसके लिए 4.1.8 आप स्टूडेंट का प्रोफाइल खोलेंगे तो आप 4.1.8 नाम की जो रो है उसमें नेम एस पर आधार में एंट्री के समय नाम गलत लिखा होगा तो आप वहाँ जो ब्लॉक है वहाँ पर टिक करके आप उस स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर दोबारा डालिएगा और स्टूडेंट का नाम जो आधार कार्ड में है वो डालिएगा तो आप उसका नाम सुधार सकते हैं। इसके अलावा
आप नाम में कोई फेरफार कर सकते नहीं। तो टीचर्स यहाँ हमने अपार आईडी बनाने की सूचना दिए गए हैं।